नमस्कार, आप कैथल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं अजय। लगातार आज तीसरा दिन है कमला देवरा का जब वो अपने अनशन पर बैठी हैं और आज इसी कड़ी में एक और चीज़ जुड़ गई जब सीटू की 500 आंगनवाड़ी कर्मी उनको समर्थन देने के लिए पहुंची और इसी सिलसिले में आज वो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास पर का घेराव उन्होंने किया है और उनका 5 आंगनवाड़ी कर्मियों का डेलीगेशन राज्य मंत्री कमलेश ढांडा से मिलने पहुँचा है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, देखिए। आपको सोचना चाहिए, आपके आवाज के सामने आज आप पे हरियाणा की इस देश की बेटी आमरण अनशन पे बैठी है और ये हरियाणा का दुर्भाग्य है कि किसी महिला को आपने यहाँ आमरण अनशन पे बैठना पड़े। आपने खुद वादा किया कि आप जो है उसके रोजगार को वापिस करेंगे, 2 लाइन ही तो टाइप करके देनी है। आज हम 2 मांग पत्र देने आए हैं। एक मांग पत्र जो तालमेल कमेटी का आंदोलन चला हुआ हरियाणा के अंदर और एक मांग पत्र कमला की बहाली को लेके। तो इसलिए हम अपील करते हैं कि किसी नुमाइंदे को बुला लिया जाए। देखो ठीक है तो हम पक्का आवांगे, या पक्की बात। हाँ, मेरा नाम शकुंतला है। मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित सीटू की राज्य महासचिव। मैम, आज राज्य मंत्री कोठी पे पहुंचे, क्या मांगे हैं और किस उस पर पहुंचे? आज जो है तालमेल कमेटी के आह्वान पर दिसंबर 8 से हमारी पूरे हरियाणा के अंदर तालाबंद हड़ताल चली हुई है जिसमें 3 यूनियन शामिल हैं और कल से जो है पूरे हरियाणा के अंदर तालाबंदी की गई है आंगनवाड़ी वर्करों द्वारा। हमारी कोई मांग नई नहीं है। 2018 के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ मांगों पर समझौता हुआ था जिनको आज तक लागू नहीं किया गया। एक मांग केवल नई ये जुड़ गई है कि यहाँ कैथल में माननीय हमारी राज्य मंत्री जी के आवास के सामने कमला देवरा आंगनवाड़ी वर्कर है जो अपनी बहाली को लेकर आमरण अनशन पर बैठी है, उसको लेकर हमारी यूनियन जो है एक अलग से मांग पत्र देने आई। और ये मंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि देखो, वो भी एक महिला है और आप राज्य मंत्री भी हमारे चुने हुए मंत्री हो, तो उसकी बहाली का आपने खुद आश्वासन दे रखा है। ज्वाइनिंग लेटर उसका दे दिया जाए। अकेली वो अपने घर में कमाने वाली है और कल को अगर कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए कल को विभाग और सरकार के ऊपर ये बात आएगी। इससे अच्छा ये है कि उसको उठा दिया जाए और उसकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए। ये हम अपनी यूनियन की तरफ से मांग करने आए हैं। दूसरा, जो हमारी मांगों को लेकर हड़ताल चली हुई है, हमने 3 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया था लेकिन आज तक कोई न्योता सरकार की तरफ से बातचीत का नहीं आया है और हम जो है इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाएंगे जब तक हमारी मांगों का आश्वासन नहीं, अधिकार चाहिए।
और आश्वासन तो हम 2018 से सुन रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे देते हैं, कभी राज्य मंत्री, कभी डायरेक्टर, कभी कमिश्नर, सब आश्वासन देते हैं। आश्वासन नहीं, नोटिफिकेशन जारी किया जाए हमारी मांगों का, जिन मांगों पर सहमति जताई जा चुकी है और जिनको मान लिया गया है। बैरिकेटिंग वगैरह भी की हुई थी, तो फिर उसके बाद कैसे बात? बैरिगेटर की हुई है, बैरिगेटर तो आपने भी देखा है, 2 बैरिगेटर है और महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जो है कोई ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहते जिससे जो है अव्यवस्था हो। हम ये चाहते हैं कि व्यवस्था बनी रहे, लेकिन बातचीत एक अच्छे माहौल में हो, टेबल पे बातचीत करने का भी एक माहौल रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे साथ बातचीत और टाइम तय नहीं हुआ तो वो बैरिगेटर वगैरह सब कुछ फिर तितर बितर करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कमला दोहरा जी और आपकी जो यूनियन है काफ़ी अलग अलग रही है, अलग अलग मांग एक है, लेकिन अलग अलग मांगे लेकर धरने प्रदर्शन करते हैं। लेकिन आज कैसे याद आ गई मैम? याद आज भी हमें मतलब इस तरीके से नहीं कि वो किसी और यूनियन के, इंसानियत के नाते CITU का एक इतिहास रहा है कि किसी का भी रोजगार जाए या कहीं भी अन्याय हो रहा है तो वह लाल झंडा आपको पक्का दिखाई देगा। और उसी कड़ी में हम कल जो है व्यक्तिगत तौर पे भी साथी को मिल के गए हैं, उनका हाल चाल जानने के लिए हम आए थे और उन्होंने खुद भी एक अनुरोध किया था कि मेरी मदद की जाए इस मामले में। और आप सब साथियों को पता भी होगा, जिस यूनियन ने उसको धरने पे बिठाया था, जिस आंदोलन के दौरान वो विक्टिमाइजेशन हुई है उसकी, लेकिन आज वो अकेली पड़ चुकी है, आज वो लीडरशिप भी दिखाई नहीं देती, आज वो यूनियन भी दिखाई नहीं देती। इसलिए जो है हमने रात अपनी राज्य सचिव मंडल की ऑनलाइन मीटिंग की, CITU सेंटर पे चर्चा की और हमने जो है, हम बंधे हुए लोग हैं, ये नहीं कि मुँह उठाया कहीं भी चल पड़े, जो हमारे फैसले ऊपर लिए जाते हैं उसको हम फॉलोअप करते हैं। कमला दोहरा के इस अनशन को आप समर्थन करती हैं? बिल्कुल, चाहे कोई और आम महिला भी होती, अगर उसके साथ भी ऐसा होता तो हम बिल्कुल उसका भी समर्थन करते। तो अब कोई बातचीत हुई हो मांगों को लेकर? कोई अभी कोई बातचीत नहीं हुई, क्योंकि हम जो है मंत्री जी के आवास पे आए हैं, यहाँ अभी कोई नुमाइंदा हमारे बीच में नहीं है, तो बातचीत अभी नहीं हुई है। बातचीत हमें आस है, उम्मीद है कि बातचीत होगी और वो सक्रिय ढंग से होगी। मैडम, 3 दिन से लगातार धरना आपका अनशन का चला हुआ है। आज सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो महिलाएं वो पहुंची, क्या कहना चाहेंगे? समर्थन के लिए पहुंची? देखो जी, जे कोई समर्थन के लिए आओगा तो भाई उसका वेलकम है समर्थन के लिए। तो क्या मानते हैं कि तीसरा दिन है और अभी तक ना तो विभाग जागा और ना ही राज्य मंत्री जागे, क्या कारण मानते हैं क्यों नहीं जाग रहा? क्योंकि तीसरा दिन है, बिना खाए पिए आप जो अनशन पर बैठे हैं। इसका तो सिर्फ एक ही कारण है जी, ये हमारी फूट का एक कारण है। मतलब इकट्ठियों का लड़ दी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन, जो इकट्ठियों का लड़े तो सरकार भी झुकेगी, सरकार पर ज़्यादा दबाव बनेगा, तो बस यही। आज जैसे कि काफ़ी सैकड़ों की संख्या में CITU की भी और अन्य विभाग यूनियन की जो महिलाएं वो भी पहुंचे, तो क्या मानते हैं कि आज से एकजुटता दिखाई देगी? क्योंकि जो आपके जो कार्यकारिणी थी, जो आपकी टीम थी, उससे अलग होकर दूसरी टीम आज आपके पास पहुंची है। देखो जी, मैं पहले भी कह दिया, मतलब आगे भी कहना चाहूँ भाई, जे कोई हमारे स्वागत के लिए मतलब यहाँ आवेंगे हमारे मतलब समर्थन के लिए, उनका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। तो आपका क्या आगे समर्थन रहेगा उनको कि क्या आगे जो यूनियन 2 बनी हुई थी, क्या एक होकर अब काम करेंगी? देखो जी, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, ये आगे जो से हमारी स्टेट कमेटी है, आगे का जो से हमारे हाई कमान है, इसका फैसला ये लेगी, वह बैठ कर मीटिंग करेंगे, इसके बारे में ये सोचेगी इसके बारे में। नौकरी बहाली के लिए किसी तरह का कोई आप पर कोई फ़ोन आया हो, किसी तरह की बातचीत हुई हो अभी तक? नहीं जी, किसी का फ़ोन नहीं आया, प्रशासन का या सरकार का मंत्री की तरफ से कोई नहीं पहले हुई अभी तक। तो कब तक लड़ाई जारी रहेगी आपकी? ये लड़ाई या तो यहाँ से वही ज्वाइनिंग लेटर लिखित में मांगों का ज्वाइनिंग लेटर लिखित में लेकर जाऊँगे, या यहाँ से मेरी डेड बॉडी जाओगी। मरना ज़्यादा पसंद करूँगी, मैं मतलब बिना खाली हाथ नहीं जाना। मेरा नाम संतरूप योद्धा और मैं आंगनबाड़ी यूनियन की राज्य कैशियर हूँ। मैम, आज राज्य मंत्री कमलेश राणा के निवास पर पहुँचे, क्या कमला दोहरा को समर्थन देने पहुँचे? हाँ जी। पहले एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन आज समर्थन के लिए पहुँचे, क्या कारण दिखाया था? इस बात पर मैं एक उदाहरण बताऊंगी। पहला जी, अपना चाहे कांग्रेस पार्टी है, चाहे इनेलो है, चाहे कोई भी है, विधानसभा के अंदर जब इन्हें अपनी पे बढ़वानी हो, सारे एक हो जाए। हम भी कमला दोहरा के साथ सारे एक हो गए, क्यों? यह मेन मांग है और ये सबकी साझी मांग है। आज इसकी बारी कल हमारी भी हो सके, उत्पीड़न किसी का भी हो सके।